नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फिर से हम आज इस वक्त यहाँ आए हैं, तो मैं अपने पीछे का हिस्सा दिखा दूं। तमाम सारे हमारे वो साथी जो सहारा सेवी के मार झेल रहे हैं, उनके लिए मैं इस वक्त आया हूं। और मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे का वो हिस्सा जो है वो वही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है और पार्लियामेंट के सामने मैं खड़ा हूँ। मित्रों, हमारे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ सहारा के रिफंड को लेकर तमाम सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं खुद एक एक्स सहारा कर्मी रहा हूँ, मीडिया से ही रहा हूँ, मीडिया में ही हूँ, और यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत बहुत कम रिपोर्टर्स में है। तो मैं इसलिए आया हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन है आप तक वही इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो आपकी काम की चीज़ है। देखा मित्रों, सहारा रिफंड को लेकर जो सबसे बड़ी परेशानी है वो परेशानी ये है कि डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी दिक्कतें हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन उसके वेरिफिकेशन में दिक्कतें आ रही है। सहारा की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसमें और केंद्र सरकार के पोर्टल में जो सहकारिता मंत्रालय है उसके पोर्टल में जब आप अपलोड करते हैं तो उसमें मैच करने में दिक्कतें आ रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जिनका पहला इंस्टॉलमेंट मिल चुका है उनका दूसरा इंस्टॉलमेंट वो दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए भी एलिजिबल हो गए। तो हमारे तमाम सारे साथी जो लगातार सालों से परेशान है, देखिए ये परेशानी अभी ख़त्म होने वाली नहीं है जैसा मुझे लग रहा है, लेकिन अभी क्योंकि अमित शाह खुद इसमें दखल दे रहे हैं। हमारे चैनल पे कई सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, जब खुद केंद्रीय मंत्री वो भी नंबर 2 और इतने विशेष पोजीशन पे रहने के बाद उनका जब डायरेक्शन जाता है और उसके बाद जब काम होना शुरू होता है, उसके बाद भी आप अगर भरोसा नहीं करते हैं तो ये परेशानी है। लेकिन भरोसा करिए, भरोसा इसलिए करिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहना था, जो करना था वो कर दिया। अब केंद्र सरकार के ही पाले में गेंद है और इन्वेस्टर की संख्या 2, 4, 5 करोड़ नहीं है, लगभग 12 करोड़ के आसपास। मेरे पास भी वो पूरे आंकड़े नहीं है जिसको मैं कहूँ कि भाई ऐसा हो सकता है। इसलिए मित्रों, अब दूसरे सेगमेंट के लिए जो लोग एलिजिबल हैं वो भी अब सामने आ रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है आप जानते ही हैं कि पार्लियामेंट के सामने जो डिटेल्स रखे गए उसके मुताबिक तकरीबन 12-13 लाख लोगों को लगभग 2000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। एक बहुत बड़ा अमाउंट है, दिया जा रहा है, उसके वेरिफिकेशंस हो रहे हैं। तो थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा। हाँ, कुछ साथी अपने चैनल के जरिए मैं आपको और भी दुरुस्त करना चाहूँगा। कुछ साथी ऐसे हैं जो लगातार सरकार पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए या पोर्टल पे काम नहीं हो रहा है। आपकी परेशानी अपनी जगह है, लेकिन इस परेशानी को भी समझना पड़ेगा कि सरकार ने एक सिस्टम बनाया है। हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इसमें इन्वॉल्व होने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो रिफंड की डिमांड करने वाले लोग हैं वो संख्या हज़ारों में नहीं है, लाखों में है और कहीं कहिए कि करोड़ों में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सुब्रता सहारा श्री है नहीं, वहाँ से जिस तरह से इंफॉर्मेशंस आनी चाहिए या जिस तरह की कैटेगराइज करके डॉक्यूमेंटेशंस होने चाहिए थी, उसमें दिक्कतें आ रही है। और सहारा वही संस्था है मेरे दोस्तों जिसके कर्मचारी आज भी सड़क पे पड़े हुए हैं। मेरा खुद का 10 लाख रुपया डूबा हुआ है, मेरे जैसे लगभग 3000 लोग जो मीडिया में हैं वो फंसे पड़े हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्त, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग परेशान मत होइए। जो पोर्टल दिया गया है उस पोर्टल पे फिर से रिपीट करिए, फिर से डालिए, डिटेल्स डालिए। अब जो जिनके डिटेल्स डाले जा रहे हैं, क्योंकि कई मित्र हमारे ऐसे हैं जो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि भाई हमने डाला है, लगभग 6 महीने बाद 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक हमारे पास वो पैसा नहीं आया है। किसी का 10,000 आया है, किसी का 50,000 आया है। मेरे पास बहुत सारे डिटेल्स पड़े हैं, वो डिटेल्स वो दिखा नहीं सकता क्योंकि भाई
11-12 लाख लोगों का डिटेल सब कहाँ दिखाएंगे। और अभी भी ये गति जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसलिए इसको इस तरीके से मत लीजिए, इस तरीके से लीजिए कि आने वाले वक्त में सरकार जिस तरह से कह रही है वक्त लगेगा लेकिन काम होगा। और इसके बाद क्योंकि अभी भी सरकार के पास 3000 करोड़ रुपए अभी और बचे हुए हैं। और खुद जब गृह मंत्री कहिए ना, खुद गृह मंत्री अमित शाह मॉनिटर करते हैं तो हर बात कहीं न कहीं एक जगह पे जरूर जाती है। तो मैं आपको भरोसा ये दिलाता हूँ, मुझे खुद पे भरोसा इसलिए नहीं है या सहारा पे भरोसा नहीं है क्योंकि हमारा खुद का लगभग 3000 हमारे सहारा कर्मी जो रिपोर्टर्स जो दूसरे के स्टोरी सुना करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट पे क्यों इतनी ज़्यादा टिप्पणी करता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही सारी चीज़ें हुई। और एक कंपनी ने इस तरह की कितनी कंपनियाँ जो हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं, कभी किसी नाम पे, कभी किसी 2G के नाम पे, 3G के नाम पे, कोल घोटाले के नाम पे, कभी किसी घोटाले के नाम। जांच होने के बाद तमाम सारी चीज़ें निकली और उसमें क्लीन चिट दे दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उन कंपनियों को बंद कर दिया। उसके आदेश की ही वजह से ये सब चीज़ें हुई। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ बंद करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, सीधे उठा के जेल में डाल दो। अभी जब ईडी कार्रवाई करती है तब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट खुद ही करे तो उसमें कौन टिप्पणी करे भाई। तो एक लेवल पे जाने के बाद एक ऐसी मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट को भी बनाने की ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ को आप शट डाउन अगर कर देते हैं तो उससे अफेक्टेड लोगों की जो संख्या है, वो जैसे लोग तो एक रिपोर्टर था, आप जैसे लोग जो करोड़ों इन्वेस्ट कर चुके हैं, अगर वो कंपनियां होती तो कम से कम कुछ तो मिलता आपको, लेकिन उस कंपनी के पास 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, आज कोई लेने वाला नहीं है। आज सालों से आपकी प्रॉपर्टी भी फंसी पड़ी है, हम लोग खुद फंसे पड़े हैं, सरकार भी इसमें आगे फंस गई है। जो डेवलपमेंट का वर्क होना चाहिए सब स्टॉप हो चुका है सिर्फ जांच और वो लड़ाई में। तो मुझे लगता है कि इसलिए मैं उस पर टिप्पणी करता हूँ। मैं बहुत बारीकी से जानता हूँ, कई बार जजेस की ईगो जो है ना वो ज़्यादा डैमेज कर दिया है व्यवस्था को। कई बार ऐसा होता है कि भाई क्षमा कीजिएगा, हो सकता है जज साहब को बुरा लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही राइट भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको रहने दिया जाए और जो कहना चाहे उसे कहने दिया जाए। हर बात वहीं तक पहुंचती है और वहां तक ख़त्म होती है। तो बहरहाल मैं अपने दोस्तों को ये कहना चाहूँगा, खासकर मैं अपने रिश्तेदार जो हैं वो भी उनको भी बताना चाहूँगा कि भैया आपके भी पैसे जो फंसे हैं, या हमारे जो कई जानकार हैं जिनके अभी भी फंसे हुए हैं। सहारा समय नोएडा में मैं जब उस लोकेशन पर गया तो एक रिक्शा वाला, कई बार मैं जिक्र करता हूँ, रिक्शा वाला ऑटो वाले जब वहाँ से गुजरते हैं तो सहारा की उस बिल्डिंग को बड़ी हसरत भरी निगाह से देखते हैं। क्यों देखते हैं पता आपको? इसमें अभी भी पैसा जो है मेरा बचा होगा, मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा। कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग ऊपर जा चुके हैं सहारा सुब्रत राय से पूछने के लिए कि भैया हमने तो पैसा जमा किया था, पैसा हमारा कहाँ गायब हो गया, है ना। लेकिन ये उम्मीद है और इस उम्मीद को अभी बनाए रखिए। दूसरी बार जो पैसा जिनको लेना है वो भी आप लेते रहिए। मैं मंत्रालय आया था, मैंने जानकारी ली है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है, जिन लोगों ने पोर्टल पर डिटेल्स डाले हैं, उनके डिटेल्स को रेगुलेट करने के लिए, सिस्टमाइज़ करने के लिए जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ी से चल रही है और भी सिस्टम को और भी अपग्रेड किया जा रहा है और डे बाय डे भी मॉनिटर किया जा रहा है। अब दिवाली, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में और फर्स्ट वीक ऑफ फेब में भी पैसा लोगों को दिया गया है। यही उम्मीद करते हैं कि अगले 15 से 20 दिन होली के आसपास भी पैसे जो हैं वो अकाउंट में दिए जाएंगे। यानी कुछ लाखों में लोग ऐसे होंगे जिनके पैसे फंसे होंगे, कम से कम 50-50 हज़ार रुपये भी उनके अकाउंट तक पहुंचेगा। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा इन्फॉर्मेशन इंटरनल भी है। तो परेशान मत होइए, अभी स्थिति बनाए रखिए। ऐसे ही सहारा सुप्रीम कोर्ट से भी रिफ़ंड मामले में मित्रों सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब मैं मंत्रालय में आऊँगा फिर मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि मैं देखता हूँ लाखों की संख्या में जो व्यूवर्स हैं, लाखों की संख्या में जो इन्वेस्टर हैं, जिनके पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, वो परेशान हैं। और ये चंदू मंदू टन्नू टाइप के कहाँ किस तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती है। तो मैं कोशिश यही करूँगा
कि आपको बरगलाया ना जाए, सही इन्फॉर्मेशन ही दी जाए। तो फिलहाल आप लोग फिर से रिपीट करिए, फिर से उसको डालिए और फिर से अपनी शिकायतें दर्ज करवाइए, फिर से अपनी बातें रखिए ताकि आपको पैसा मिल सके। नमस्कार।